वेलकम टू speedearning.in। कमोडिटी ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हैं और अगर सीख के कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं तो सक्सेसफुल आपको होना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कोई देर से हो सकता है, कोई जल्दी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। असल बात है पहुंचना वहाँ जहाँ पहुंचना चाहते हो, एंजॉय करते हुए, परेशान होके नहीं। इसलिए अपनी गति से चलना सीखिए और हमेशा अपनी ज़िंदगी में कल जहाँ थे वहाँ से एक कदम आगे जाने की कोशिश कीजिए। ऐसा कंपैरिजन मत कीजिए कि कोई बड़े पुअर से लोग हैं जिनको देख के आपको लग रहा है उनसे तो हम बेहतर हैं और आपका चलना रुक जाए, या कोई बहुत आगे पहुँच गए हैं लोग और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जीनियस है, उनको देख के आप बैठ गए कि यार ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। इसलिए मज़ा कब है जब आप अपने आप से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो कमोडिटी ट्रेडिंग में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कमोडिटी के ट्रेड को रिपेयर कैसे करें। अब रिपेयर वर्ड क्यों? क्योंकि हमने सारे डिसिप्लिन, सारी स्ट्रेटेजी आपको बताई है जिससे आप हमेशा ही सुरक्षित रह सकते हैं, है ना। जैसे पेट्रोल पंप पे कहा है कि भी सिगरेट नहीं पीना है, आग लग सकती है, लग जाएगी हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ संभावना हो उससे दूर से ही सलाम किया जाए, इसको कहते हैं सेफ्टी हैबिट। तो वहाँ पे इतना बताने के बाद भी लोग तो गलती करते होंगे ना कहीं तो डिजास्टर होता होगा, दुर्घटनाएं होती होगी। तो उस दुर्घटना के बाद भी हमारे पास एक बैकअप प्लान चाहिए कि आपसे गलती हो गई, आपने कोई ट्रेड किया, उस ट्रेड में स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, ज़्यादा वॉल्यूम कर लिया, नुकसान बड़ा हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो ट्रेड रिपेयर आप कैसे करेंगे। तो सपोज आपने क्रूड लिया, क्रूड चल रहा था सपोज 3240 पे, 3240 रुपया 3240 पे लिया। हम तो आपको कहते हैं कि 7 to 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। आपने एक आध बार स्टॉप लॉस लिया होगा, बहुत तेजी से 1 मिनट में ऐसे लेट हो गया होगा। तो अभी हमारा ऐसा कमाल है कि यार थोड़ी देर रुक के होता तो ठीक था, पर ये तो एकदम से ले गया एसएल, तो हमको बहुत तकलीफ हो गई, दिल दुख गया। हमने कहा अब हम एसएल नहीं लगाएंगे। आपने एसएल नहीं लगाया, एसएल नहीं लगाया, उधर से क्रूड लूट का 3240 से सीधा 3150 आ गया, 90 पॉइंट नीचे। अब क्या किया जाए? तो इसको रिपेयर करने के तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे ही आपने देखा कि वो 90 पॉइंट नीचे आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं अपना नेट पोजीशन में जाके M2M देखते हैं, हमको दिख रहा है अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। बड़े लॉट से समझाऊं तो 9000 रुपये लग रहा है, छोटे लॉट से मल्टीपल मिनी लॉट होंगे तो उस हिसाब से पैसा लग रहा होगा। अब वहां पे घबरा के हम ये सोचते हैं कि इतने पैसे लग रहे हैं, पर इस वक्त ये नहीं सोचना है कितने पैसे लग रहे हैं, कितने लग सकते हैं, आगे आपका ध्यान उसी पे होना चाहिए कि कितना पैसा जा सकता है, और है ना। तो 90 पॉइंट नीचे चला गया है वो, और अभी भी अगर हम जाके देखते हैं तो सेलर की संख्या बहुत है, अभी भी एवरेज के नीचे, लो के बिल्कुल करीब बना हुआ है, लो तोड़ के नया लो बना सकता है। और आप जानते हैं इस बात को कि मौका है तो वो 4% 5% भी एक दिन में गिर सकता है। तो और इसके पीछे बैकग्राउंड देखा थोड़ा सा तसल्ली से तो मालूम पड़ा कि एक 250 पॉइंट ऊपर की तेजी आई थी, 300 पॉइंट ऊपर की तेजी आई थी, तो उसका करेक्शन आ रहा है, करेक्शन 150 पॉइंट भी हो सकता है। तो वैसी तैयारी के साथ हम चीज़ें देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 90 पॉइंट नीचे गया कि आपने खरीद लिया, और क्योंकि अब 90 पॉइंट पे खरीदने को सोच रहे हैं तो 50 पॉइंट नीचे पे भी आप खरीदने ही वाले थे। तो ऐसे कर कर आप अपना लॉस पाइल अप करते जाते हैं, जहाँ 9000 रुपये लगने चाहिए था वहाँ 25000 रुपये लगने लग जाते हैं। और फाइनली जब आपकी सांस फूलने लगती है, आप सारी चीज़ें एक साथ छोड़ देते हैं लॉस बुक करके, और फिर कोने में चले जाते हैं महीनों के लिए नाराज होके। ये नहीं चलेगा। हमको ट्रेड रिपेयर कैसे करना है कि पहला मेथड तो ये है कि जहाँ पे भी आपको लॉस हो रहा है, पहला उसूल है ट्रेड रिपेयर का, रिड्यूस द लूजिंग पोजीशन। जो पोजीशन में लॉस कर रहे हैं उसको रिड्यूस करो। अब आप कहेंगे सर रिड्यूस कैसे करें, एक लॉट है बड़ा, तो एक लॉट बड़ा बेचो, 4 मिनी खरीद लो, तो आपने रिड्यूस कर दिया। तरीके हमेशा ही हैं, बस एक बार ये तय हो जाए कि करना ज़रूरी है। तो आपने रिड्यूस कर दिया, अब वो वहाँ से नीचे गया
तो नीचे जाने पे जब आपको लगा कि एक पुराने सपोर्ट के पास आ गया है, तो हर किसी जगह पे आप रिस्क लेने को तैयार थे, तो सही जगह पे रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहिए। और क्या सोच के रहेंगे कि अगर मेरे 9,000 रुपये लग गए हैं तो 10,000 सही, 10,000 ही सही, मतलब मैं 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। तो वहाँ क्या करेंगे आप कि नीचे जब बॉटम में एक सपोर्ट लेवल पे चीज़ आ गई, तो हमने वहाँ पे अपना 2 बड़े लॉट छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, या 12 या 15, मतलब पहले जितना ले रखा है उसका डबल या ट्रिपल क्वांटिटी, लेकिन बहुत छोटे एसएल के साथ, क्योंकि सपोर्ट आया हुआ है। सपोर्ट आने में क्या होगा, आपको मौका मिलेगा इस बात का ज़रूर कि अभी के अभी तो एसएल नहीं टूट रहा है, एक बार तो आपको छोटा सा प्रॉफिट बुक करने को मौका दे रहा है, तो आप चाहोगे तो थोड़ा खाली हो जाओगे 15-20 पॉइंट ऊपर, फिर और थोड़ा ऊपर गया तो थोड़े कुछ लॉट और खाली किए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा रहे हैं। तो या तो एकदम रिकवरी होगी या नहीं होगी, वापस नीचे आएगा, तो आप बराबरी में या छोटे प्रॉफिट में बाहर निकल जाओगे। ये छोटी सी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। मतलब जब हम खोते हैं पैसा, तो सिर्फ पैसा नहीं, सब उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस खो देते हैं। और एक बिजनेसमैन के बारे में कहा जाता है कि अगर उसने 10 करोड़ का नुकसान किया हो और अगर उसको 1 लाख 2 लाख का भी फायदा हो जाए, तो फिर से वो गेम में वापस लौट आता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना कि एक रेसलर है, एक बॉक्सर है, बिल्कुल नीचे बेहोश होकर पड़ गया, अब गिनती चलती है और वो जब खड़ा होता है तो हमारे मन में आता है कि अभी जैसे तैसे तो खड़ा हो रहा है, अब ये करेगा क्या। खड़ा हुआ कि फिर उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि अब उसकी डर की मात्रा बहुत कम हो गई है। अब उसको पता लग गया है कि टूटने फूटने से ज़्यादा और क्या होगा, वो मैं पहले ही टूटा फूटा हुआ हूँ। तो लॉस का भी अपना उपयोग है, उस पर हम आगे कहीं बात करेंगे अलग से। तो आप नीचे के लेवल पे आया, आपने क्या किया, 2 या 3 गुना क्वांटिटी बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ उस सपोर्ट लेवल पे खरीदी, और जैसे ही एक लहर आई तो फटाफट प्रॉफिट बुक किया। पूरा की पूरा नहीं, एक टुकड़ा कम से कम 30-40% का तो बचा के रखेंगे आखिर तक, क्योंकि कई बार रिवर्सल सीधा ऊपर चला जाता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि 3150 से चला 3185 तक आया, आपने थोड़ा बेचा, थोड़े मिनी लॉट बेचे, वेट किया तो 3250 क्रॉस करके 3300 तक भी चला जाए। जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं, बस कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। ये तो पहली बात क्या हो गई, रिड्यूस द लूजिंग पोजीशन। फिर सपोर्ट के पास जाए तो वहाँ पे कुछ और लॉट ऐड करो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, है ना। अदरवाइज क्या होता है कि हम पहले नीचे गिरता है तो और किसी भी लेवल पे एवरेज कर लेते हैं, टेक्निकली नहीं देखते, घबराहट में काम करते हैं। तो घबराहट में 40 पॉइंट नीचे गया तो हमारा मन किया कि चलो एक काम करो और लॉट ले लेते हो, थोड़ा सा ऊपर आएगा तो सब एवरेज आ जाएगा, बेच के बाहर निकल जाएंगे। तो वो जब 90 पॉइंट गिरने वाला था तो आप 20-20 पॉइंट की गैप से एवरेज करते गए, और जब तक 90 पॉइंट आया तब तक तो आपका लॉस 5 गुना ज़्यादा हो गया था। ये गलती कभी मत करना। मतलब अगर एवरेज करने का सबसे अच्छा प्रिंसिपल जो हम कहते हैं कि अगर मैं एवरेज करना ही नहीं चाहता तो मैं सबसे अच्छा कॉस्ट एवरेजिंग करूंगा। ये बात थोड़ी सी उलझी हुई लगेगी आपको। अगर मैं कोई चीज़ खरीदना ही नहीं चाहता तो शायद वो चीज़ मैं सबसे अच्छी कीमत पे खरीद लूँगा। आप देखें ना, दुकान में आप जाते हैं और दुकानदार को अगर आपकी बीवी की आंखों में दिख गया कि बस अब उसने मन बना लिया है, वो खरीदेगी, तो उसका प्राइस कभी नीचे नहीं आएगा। वो समझ चुका है कि खरीदारी तो हो चुकी है, बस अब जेब से पैसे देना बाकी है। तो अगर कोई व्यक्ति ये तय कर ले कि मेरे को नहीं करना, मेरे को चाहिए ही नहीं, पलट के निकल के जाने लगे, तो अगर कोई गुंजाइश है तो सारी गुंजाइश निकल के बाहर आ जाएगी। तो ऐसे प्राइस के मामले में हम आपसे कहते हैं गिरावट आने दो, आने दो, आने दो, लो का अंदाजा मत लगाओ, लो सामने आके खड़ा हो जाएगा, तब आप तय करने की स्थिति में होंगे कि अब करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो आप टेक्निकल सपोर्ट लेवल को देखने की कोशिश करें, और उसी घंटे में काम करना है जरूरी नहीं है। आप अभी इस टाइम स्लॉट में काम कर रहे थे, अब अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो हम अगले टाइम स्लॉट तक का वेट कर सकते हैं। अब तीसरा कदम ये था कि लूजिंग पोजीशन को रिड्यूस करने के बाद में कोई गेनिंग पोजीशन जो आज के लिए है उस पर नजर रखी जाए, और उसमें भी क्लैरिटी नहीं आ रही, डर तो बहुत लग रहा है कि भाई पहले ही दूध के जले हुए छाछ को फूक के पियेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में हमने देखा कि मेंथा ऑयल खड़ा है एक जगह, फिर आपने देखा कि भाई यहाँ
क्रूड में गड़बड़ हो गई तो बुलियन में, बेस मेटल में, कहीं भी अपॉर्चुनिटी है, आपको लग रहा है कि in.investing.com में जाके चेक किया स्ट्रॉन्ग बाय या स्ट्रॉन्ग सेल जैसी कोई क्लैरिटी है क्या, फिर आपने जाके profit.ntv.com पे हमने वाई इंक्रीज प्राइस राइज MCX में देखने को कहा था, वहाँ से देखिए और कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है